हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉग्निजेंट की कोडिंग क्वेश्चन के बारे में जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि एक फ्रेंड है, वो मूवी थिएटर देखने जाता है विथ हिज फ्रेंड, ठीक, इन अ वेव थिएटर ड्यूरिंग अ ब्रेक टाइम। ही बॉट अ पिज्जा एंड पफ एंड कोल्ड ड्रिंक। कंसिडर द फॉलोइंग प्राइस। पिज्जा का एक प्राइस है, ठीक, एक पिज्जा का प्राइस जो प्राइस है वो 100 रुपए है, ठीक। पफ का जो प्राइस है वो 20 रुपए है और कोल्ड ड्रिंक का जो प्राइस है वो 10 रुपए है। एक एक चीज का, यानी कि एक आइटम का इतना इतना प्राइस है, ठीक। और जनरेट अ बिल फॉर व्हाट बोरा हैज बॉट, यानी कि जो जो इसने खरीदा है उसका क्या एक बिल जनरेट करके देता है। एक इनपुट यहाँ पे दे रखा है। इनपुट क्या दे रखा है इसने? इंटर द नंबर ऑफ पिज्जा बॉट इज 10, इंटर ऑफ नंबर ऑफ पिज्जा बफ बॉट इज 12, इंटर ऑफ नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज बॉट बाय 5, ठीक। यानी कि अगर हम यहाँ पे इसका प्राइस की बात करें, ठीक, और यहाँ पे क्या आ रहा है कि सिंपल आउटपुट आ रहा है, आउटपुट हमारा ये निकल के आ रहा है और हमारा टोटल प्राइस यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक। ना ये कैसे आया है देखिए। पिज्जा कितने इसने खरीदे हैं? 10 खरीदे हैं, ठीक। प्राइस कितना है? एक पिज्जा का 100 रुपए है, यानी कि 10 पिज्जा का कितना हो जाएगा? 10 × 100, ठीक, इक्वल टू, ठीक। नाउ पफ कितना है? 12 खरीदे इसने, ठीक। और एक प्राइस कितना है? एक एक पफ का कितना प्राइस है? यहाँ पे देखिए 20 रुपए प्राइस है, यानी कि 12 × 20, इसका जो आएगा वो यहाँ पे निकल लिख देंगे। कोल्ड ड्रिंक का प्राइस कितना है? नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक इसने खरीदे जो हैं वो 5 खरीदे, यानी कि 5 कोल्ड ड्रिंक खरीदे हैं। और एक कोल्ड ड्रिंक का प्राइस कितना है? 10 रुपए, यानी कि 5 कोल्ड ड्रिंक का कितना प्राइस हो जाएगा? 5 × 10, ठीक। नाउ अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या आएगा? ये 1000 आ जाएगा, ठीक, 1000 आ जाएगा। अब और अगर इसकी पफ की बात करें तो 12 × 20 आ जाएगा, कितना? 240 आ जाएगा, ठीक। नाउ और अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो ये क्या आएगा? 50 आ जाएगा, ठीक। नाउ हम अगर इसको टोटल ऐड करेंगे तो हम लोग कितना आएगा हमारा? 1000 प्लस 240 प्लस 50, तो हमारा आ जाएगा 1290। और यही हमारा क्या टोटल प्राइस है। और टोटल प्राइस को हमको क्या करना देना है? प्रिंट कर देना है, ठीक। इस तरह, ठीक। यही हमारा देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? आउटपुट आ गया, आउटपुट आ गया, सेम आउटपुट आ गया। जितना आइटम खरीदा उसको यहाँ पे प्रिंट करते जाएंगे और लास्ट में टोटल प्राइस को बता देंगे क्या है। यही हमको इस तरह का आउटपुट चाहिए, ठीक। ये आउटपुट हमको जनरेट करके देना है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। आपके पास जो फॉलोइंग प्राइस, यानी कि जो आइटम ये परचेज करा है उसका प्राइस यहाँ पे दे रखा है सिंगल आइटम का, कि अगर एक पिज्जा का प्राइस 100 रुपए है, एक पफ का प्राइस 220 रुपए है, एक कोल्ड ड्रिंक का प्राइस 10 रुपए है। अब जितना भी कोई पर्सन खरीदे, यानी कि जितना भी खरीदे तो उससे एकदम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 10 पिज्जा खरीदे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पिज्जा कितना रेट है वो, और पफ खरीदा तो कितना रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना खरीद रहा है आइटम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे कोल्ड ड्रिंक का, तो और बाकी सबको ऐड कर देंगे। हमारा निकल आएगा टोटल बिल, टोटल प्राइस निकल आएगा। टोटल प्राइस को हम लोग क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे, और यही प्रिंट करके हमको देना है, ठीक। अब इसका कोड कैसे होगा? बहुत ईजी है, ठीक। हम इसको सी में करके दिखा देते हैं आपको। सी में यहाँ पे कोड किया हुआ है, देखिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 वेरिएबल हम लोग के पास होंगे। सबसे पहले पहला होगा पिज्जा कितना, ठीक, पफ कितना, कोल्ड ड्रिंक कितना। एक और एक्स्ट्रा हम एक वेरिएबल लेंगे जो टोटल प्राइस को हम लोग कैलकुलेट करके सेव करेगा, वही प्रिंट करेगा, ठीक। नाउ यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं टोटल प्राइस। यहाँ पे एक वेरिएबल है टोटल प्राइस, ठीक, जो क्या करेगा टोटल ओवरऑल जितना भी आइटम खरीदे है उसका पूरा सम करके यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा, ठीक। ये स्टोर करेगा टोटल प्राइस, ठीक। ना उसके बाद एक हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक वेरिएबल होगा पिज्जा का, कितने नंबर ऑफ पिज्जा वो खरीद रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पिज्जा प्रिंट करेंगे और यहाँ पे वेरिएबल हमारा है और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे। स्कैनअप में क्या होता है, हम लोग एन लगा के यहाँ पे जो वेरिएबल है, ठीक, वेरिएबल का नाम है, उसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर कर देते हैं, ठीक। ना उसके बाद एक होगा पफ के लिए, जो पफ है कि नंबर ऑफ कितने पफ ले रहे हैं, खरीद रहा है, ठीक, उसका वेरिएबल होगा एक, ठीक। और उसको हम लोग क्या कर लेंगे, उसकी वैल्यू ले लेंगे कितना ले रहा है, ठीक। मान लीजिए इसने 5 लिया तो 5 को हम लोग यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक, स्कैनफ लगा के, क्योंकि सी में लिखा हुआ है। सी में स्कैनफ मतलब हम लोग वैल्यू को यूजर से मांग रहे हैं और स्टोर करा रहे हैं, ठीक। अब हम लोग एक कोल्ड ड्रिंक लेंगे कि नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक कितना है, ठीक। सबकी वैल्यू को हम लोग ने स्टोर करा लिया, ठीक। ना पिज्जा हो गया, पफ हो गया और कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक। ना सबकी वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे कंसिडर करा ली। मान लीजिए कि पिज्जा लिया है यहाँ पे 10 पिज्जा लिया है, ठीक। और ये मान लेते हैं हम लोग ने 5 पफ लिया है, ठीक, 5 कोल्ड ड्रिंक लिया है, ठीक। तो यहाँ पे स्टोर करा लिया। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में ही गिवन है उसका प्राइस, यानी कि एक पिज्जा का प्राइस कितना गिवन है? 100 रुपए, ठीक। एक पफ का प्राइस का कितना गिवन है? 20 रुपए। एक कोल्ड ड्रिंक का प्राइस कितना गिवन है यहाँ पे? 10 रुपए, ठीक। तो सीधा सिंपल लगा देंगे ये फॉर्मूला, ठीक।
कुछ नहीं करेंगे, जितना हम लोग ने यूजर से वैल्यू मांगी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस प्राइस से। प्राइस करने के बाद सीधा सिंपल क्वेश्चन है, प्रिंट एफ में लगा देंगे नंबर ऑफ पिज्जा उसने इतने खरीदे हैं, नंबर ऑफ पफ इतने खरीदे हैं, नंबर ऑफ कोटिंग इतने खरीदे हैं, और उसके बाद जो भी वेरिएबल में, यानी कि इस जो यहाँ पे यानी कि कितने नंबर ऑफ खरीदे हैं, 10 है तो 10 इंटू 100 हो जाएगा फिर, और 5 इंटू 20 हो जाएगा ये, ठीक। और कोल्ड ड्रिंक कितनी खरीदी है, 5, यानी 5 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक। इनकी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक। अगर इनकी मान लीजिए ये 1000 आ गया, ठीक, ये 100 आ गया, ठीक, ये 50 आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इन तीनों को पेप्स सॉरी पिज्जा, पफ और कोल्ड ड्रिंक को हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ऐड करके कहाँ पे स्टोर करा रहे हैं, एक वेरिएबल हम लोग ने ऊपर लिया था, कौन सा, टोटल प्राइस। टोटल प्राइस में हम लोग सेव कर रहे हैं और उसी को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, और ये हमारा कोड यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये पूरा हम लोग ने क्या किया, कोड को कंप्लीट कर लिया, ठीक। बहुत ईजी है, ठीक। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही कह रहा है कि हमारे जो प्राइस है, जो आइटम खरीद रहा है उनकी ये प्राइस है। सीधा क्या करना है, जितने आइटम खरीदे उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है बस, और बाकी सबको ऐड करके प्रिंट करा देना है। यही कोड है, ठीक। होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, पढ़ते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऋतिक वांट्स अ मैजिक बोर्ड विच डिस्प्ले अ कैरेक्टर ऑफ अ करस्पॉन्डिंग नंबर फ्रॉम ईच फॉर हिज साइंस प्रोजेक्ट, ठीक। हेल्प हिम टू डेवलप अ सच एप्लीकेशन। For example, when the digit 65, 66, 67, 68 are entered, the alphabetical bed of A, B, C, D are displayed. Assume the number input should be always 4. Okay. Now, यहाँ पे इनपुट दे रखा है, इनपुट डिजिट है 65, 66, 67, 68, और हमारे पास यहाँ पे अल्फाबेट आ रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतिक क्या है, एक मैजिक बोर्ड डेवलप करना चाहता है जहां पे वो अगर नंबर डाले, ठीक, मान ली 65 डाल रहा है, 66 डाल रहा है, 67 डाला है, 68 डाला है, तो वो नंबर बेसिकली क्या कन्वर्ट कर दिया किसमें, वो आ जाए करेक्टर में, यानी कि करेक्टर जो होंगे ए बी सी डी ई, कुछ भी जो करेक्टर है वो आ जाए। अब ये कैसे होगा, एक कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ आपको, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक। आस्काई टेबल आपने सुनी हुई है, ASCII, ठीक। ASCII टेबल, ASCII टेबल बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि हर इंटीजर की एक यहाँ पे हर इंटीजर के अगर कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग करेक्टर में, तो यहाँ पे वैल्यू होती है, ठीक। हर करेक्टर की यहाँ वैल्यू होती है, ठीक। मान लीजिए कि अगर यूजर ने, यहीं पे बात करें, यूजर ने 65 को इंटर किया, ठीक। यूजर ने 65 को इंटर किया, ये क्या है, इंटीजर है, इसको आस्काई टेबल के थ्रू, ठीक, ये बेसिकली कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, करेक्टर में। अब इसका जो करेक्टर होता है एसक्यूएल टेबल में देख के, इसका जो करेक्टर होता है क्या होता है, 65 का जो करेक्टर होता है एसक्यूएल टेबल में वो ए होता है, कैपिटल ए। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट ये ऋतिक बोल रहा है कि हम लोग एक मैजिक बोर्ड बनाएंगे जहां पे हम लोग एक नंबर को प्रिंट करेंगे, नंबर को इंटर करेंगे, और वो क्या करके दे देगा हमको, हमको वो करेक्टर में यानी कि अल्फाबेट लेटर में दे देगा, ठीक। अब मान लीजिए कि यूजर ने इनपुट कर दिया कोई और नंबर, ठीक। मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया यहाँ पे 68 को बेसिकली ये इंटीजर है, इंटीजर को कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ASCII टेबल। ASCII टेबल के हेल्प से हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, और ये कन्वर्ट हो गया क्या आ जाएगा, ये डी आ जाएगा, कैपिटल डी, क्योंकि ASCII टेबल में 68 की जो वैल्यू होती है अगर करेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, कैपिटल डी होती है, ठीक। सेम यहाँ पे ऋतिक बोल रहा है कि अगर कोई भी, यानी कि यहाँ पे एक चीज और लाइन लिखी है, एज्यूम द नंबर ऑफ इनपुट शुड बी ऑलवेज 4, यानी कि जो नंबर इनपुट किए जाएंगे वो 4 होंगे, ठीक। यानी कि 4 नंबर इनपुट करे जाएंगे, तो उसी को बेसिकली कन्वर्ट कर देगा किसमें, विद द हेल्प ऑफ ASCII टेबल कन्वर्ट कर देगा किसमें, करेक्टर में, ठीक। और करेक्टर वो क्या कर देंगे, प्रिंट होकर आ जाएंगे, ठीक। सेम कॉन्सेप्ट करना है, मैंने ऑलरेडी इसका आउटपुट कर रखा है, मैं समझाता हूँ आपको कैसे करेंगे। आपको ये भी पता है कि अगर हम करेंगे कैसे वर्क करेगा, कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो ASCII टेबल में यानी कि करेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे लिखना होता है कैर, और कैर में वेरिएबल का नेम, ठीक। मान लीजिए एक वेरिएबल में हम लोग ने 65 यूजर ने इनपुट किया, ठीक। अब 65 को कन्वर्ट करना है तो बेसिकली इसका इस्तेमाल करेंगे, इस लाइन का। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए बेसिकली हम लोग कैर एक नाम का वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल ले लेंगे, मान लीजिए क्यू वेरिएबल ले लिया, और हमको बेसिकली ए की वैल्यू यानी कि 65 की वैल्यू को कन्वर्ट करना है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, कैर ए, ठीक। ये किसमें होता है, ये किसमें की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग बात कर रहे हैं सी की बात कर रहे हैं, ठीक। सी की या C++ की कह सकते हैं आप लोग, ठीक। सी प्रोग्रामिंग या C++ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। सी की अगर बात करें तो ये बेसिकली इस तरह हम लोग लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 65, अभी कैसे वर्क करेगा, कैरेक्टर एक वेरिएबल हो गया क्यू नाम से, और बेसिकली इसको कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैर 65, ये आएगा, इस तरह वर्क करता है, मैं बता रहा हूँ आपको। 65 कैरेक्टर कन्वर्ट होगा तो बेसिकली क्या आएगा, कैपिटल ए आ जाएगा, कैपिटल ए आ जाएगा, किसमें शोर हो जाएगा, क्यू में शोर हो जाएगा। अब क्यू को ही हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंटफ लगा के
प्रिंटफ लगा के हम लोग यहाँ पे क्यू को ही क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे 4 नंबर ले रखे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 वेरिएबल लेंगे, यानी कि ABCD, ठीक। ये किस में होंगे, ये इंट होंगे, ठीक। अब इसी में हम लोग वैल्यू स्टोर कर देंगे। ए की वैल्यू ले लेंगे 65, बी की वैल्यू लेंगे 66, सी की वैल्यू लेंगे 67, डी की वैल्यू लेंगे 68। अब यहाँ पे हम लोग न्यू 4 वेरिएबल लेंगे, क्योंकि हमको चारों नंबर को कन्वर्ट करना है ना किसमें, अल्फाबेट में, तो हमको 4 वेरिएबल और चाहिए। कौन कौन से, हम ले लेंगे QWER, ठीक। नाउ अब बेसिकली ये हम लोग लेंगे, अब ये जो नंबर, ये वेरिएबल लेंगे, इंट में नहीं लेंगे, ये किस में लेंगे, हम लोग कैर में लेंगे, क्योंकि हमको कन्वर्ट करके किस में स्टोर करना है, कैर वैल्यू ले चाहिए, कैरेक्टर वैल्यू चाहिए, ठीक। तो इसमें हम लोग वेरिएबल ले लेंगे, 4 वेरिएबल ले लिए। अब 4 वेरिएबल कैसे वर्क करेगा, देखो, कैर क्यू इक्वल टू कन्वर्ट करना है क्या, कैर कौन सी वैल्यू, ए की वैल्यू को कन्वर्ट करना हो गया, कैर डब्ल्यू में स्टोर करना कौन सी कैरेक्टर की वैल्यू, बी की, यानी कि कैर बी स्टोर कर लेंगे, यानी कि कन्वर्ट होकर किसमें स्टोर हो जाएगा, डब्ल्यू में स्टोर हो जाएगा। अब सेम एज इट इज कैर ई के लिए क्या करेंगे, सी की वैल्यू को कन्वर्ट करना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कैर सी। अब यहाँ पे डी के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल और लेंगे, आर नाम का वेरिएबल लिए हम लोग ने, यहाँ पे लिखेंगे कैर, यहाँ पे लिखेंगे डी। ये बेसिकली कन्वर्ट होकर किस में दे देगा, कैरेक्टर में दे देगा, और यही कैरेक्टर हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह हम लोग का आउटपुट आ जाएगा। अब ये कैसे करेंगे, चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, ठीक। इसको अगर हम लोग बड़ा करें, सिंपल, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे सी में लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंट एफ। हम लोग ने क्या लिखा है, इंटर डिजिट। और वहाँ पे एक लाइन पढ़िएगा, एक लाइन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ एज्यूम द नंबर इनपुट शुड ऑलवेज 4, यानी कि जो इनपुट होगा यूजर वो 4 नंबर इनपुट करेगा, ठीक, 4 नंबर देगा, तो इसीलिए 4 के हिसाब से हम लोग कोड लिखेंगे, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ इंटर डिजिट या इंटर 4 डिजिट, ठीक। 4 डिजिट करेंगे। हम लोग ने 4 वेरिएबल ले लिए हैं 4 वैल्यू को स्टोर करने के लिए। स्कैन एफ में हम लोग ने यहाँ पे किया, स्कैन एफ का मतलब होता है कि हम लोग इसके लिए इसको क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, और वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं किसमें, वेरिएबल में। वेरिएबल कौन से हैं, ABCD। इसमें हम लोग ने 4 वैल्यू को स्टोर कर लिया, यानी कि इसमें क्या क्या स्टोर कर लिया, ए की जगह स्टोर कर लिया हम लोग ने 65, बी की जगह स्टोर कर लिया 66, सी के स्टोर कर लिया 67, और डी के लिए स्टोर कर दिया 68। अब यहाँ पे 4 वेरिएबल और लेंगे जो कैरेक्टर वैल्यू में स्टोर करेंगे, यानी कि हम लोग ने ले लिया QWER। और सेम मैंने अभी जो बताया कॉन्सेप्ट, कैर इक्वल टू ए, बेसिकली कन्वर्ट कर देगा 65 को कैरेक्टर में, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल ए आ जाएगा, और ये आ जाएगा कैपिटल बी, ये कैपिटल सी, और ये कैपिटल डी, क्योंकि ASCII टेबल में जो इनकी वैल्यू होती है 65, 66, 67, 68 की, वो ये होती है, ठीक। ये आप देख सकते हैं ASCII टेबल से, ठीक। अब बेसिकली हम लोग उसको प्रिंट पे करेंगे। प्रिंट क्या कर रहे हैं, देखो सेम यहाँ पे 2 चीज प्रिंट कर रहे हैं। एक तो पहले इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं उसकी, और सेम साथ ही साथ उसकी क्या कर रहे हैं, हम लोग करेक्टर वैल्यू भी प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं, और हमारा आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। आउटपुट कैसे आएगा कि 65 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 65 की ए होती है, 666 की बी होती है, 67 की सी होती है, 68 की डी होती है। इस तरह हमारा आउटपुट होकर प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक। बहुत ईजी है, आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है एक कॉलेज है FOE वांट्स टू रिकॉग्नाइज द डिपार्टमेंट विच हैज सक्सीड इन गेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसमेंट इन द एकेडमिक ईयर, ठीक। द डिपार्टमेंट दैट हैज पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट ड्राइव इज CSE, ESE और मैकेनिकल, यानी कि एक है कंप्यूटर साइंस से है ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है। हेल्प द कॉलेज फाइंड द डिपार्टमेंट गेटिंग द मैक्सिमम प्लेसमेंट, ठीक। हमको क्या करना है, हमको डिपार्टमेंट पता करना है कि किस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हुआ है, ठीक। यहाँ पे लिखा है चेक फॉर ऑल द पॉसिबल आउटपुट गिवन इन द सैंपल स्नैपशॉट। नोट लिखा है यहाँ पे, नोट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। इफ एनी इनपुट इज नेगेटिव द आउटपुट शुड बी अ इनपुट इज इनवैलिड, यानी कि अगर इनपुट क्या आ रहा, निगेटिव आ रहा, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, सबसे पहले एक कंडीशन हो गई कि इनपुट इज इनवैलिड। कब करेंगे, तब जब हमारा जो आउटपुट इनपुट होगा वो निगेटिव होगा, ठीक। आगे पढ़ते हैं। इफ ऑल द डिपार्टमेंट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्लेसमेंट द आउटपुट शुड बी अ नन ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि इन तीनों में डिपार्टमेंट में मान लीजिए कि तीनों में इक्वल प्लेसमेंट हो रही है, ठीक, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ बच्चे प्लेस्ड हैं, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, नन ऑफ द डिपार्टमेंट हैज गॉट द हाईएस्ट प्लेसमेंट, ठीक। यानी कि मान लीजिए इसका एग्जांपल मान लीजिए CSE है, एक ECE है और मैकेनिकल है, ठीक। अब इसमें जो बच्चे मान लीजिए CSE में 10 प्लेस हुए हैं, ESE में 10 प्लेस हुए हैं, इसमें भी 10 प्लेस हुए हैं, यानी कि तीनों में इक्वल प्लेस हो रहे हैं, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, नन ऑफ द डिपार्टमेंट हैज गॉट द हाईएस्ट प्लेसमेंट, ठीक। ये हम रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज नेगेटिव वाला देख लेते हैं हम लोग। अगर नेगेटिव वैल्यू होगी, मान यहाँ पे नेगेटिव क्या, मान लीजिए कि हम लोग 0 से कम आ रही है, 1 आ रही है या 0 आ रही है, ठीक, 0 मान लेते हैं, ठीक।
जीरो मान लेते हैं या नेगेटिव नंबर मान लेते हैं, ठीक। और तो क्या हम रिटर्न करेंगे, इनपुट इज इनवैलिड, ठीक। हम लोग ये चीज़ रिटर्न करेंगे, ठीक। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो इनपुट है, इनपुट वन देखिए यहाँ पे दिखा हुआ इनपुट वन, ये क्या है। देखिए लिखा है इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस इन CSC 90 है, और इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस इन CE यानी कि 45, इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस इन मैकेनिकल इज 70, यानी कि CSC में 90 प्लेस हुए हैं और ECE में 45 प्लेस हुए हैं और मैकेनिकल में 70 प्लेस हुए हैं, ठीक। हमको 3 डिपार्टमेंट की वैल्यू पता चल गई, इतने इतने बच्चे प्लेस हुए हैं। हमको क्या पता करना है, फाइंड द गेटिंग मैक्सिमम प्लेसमेंट, ठीक। कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट आया है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग मैक्सिमम मेथड जो लगाएंगे, फंक्शन मैक्सिमम लगाएंगे। मैक्सिमम किसमें, CSC में, ECE में और मैकेनिकल में, हम लोग इसमें लगाएंगे। और इसका कैसे निकलेगा, मैक्सिमम 90, 45, 70। तो मैक्सिमम कितना मिल रहा है, CSC मिल रहा है, यानी कि CSC द हाईएस्ट प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, CSC को प्रिंट कर देंगे, लिख देंगे हाईएस्ट प्लेसमेंट, ठीक। ये इस तरह काम करेगा। एक और एग्जांपल के तौर पर समझते हैं हम लोग, ठीक। मान लीजिए कि CSC में 70 बच्चे प्लेस हुए हैं और ECE में 70 बच्चे प्लेस हुए हैं, ठीक। और मैकेनिकल की बात की जाए अगर हम लोग, मैकेनिकल में प्लेस हो रहे हैं 60 बच्चे, ठीक। अब यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 बच्चे आ गए यहाँ प्लेसमेंट पे, ठीक। दो डिपार्टमेंट के बच्चे क्या इक्वल पे आ गए हैं, ठीक। अब यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन लगाएगा, मैक्सिमम फंक्शन लगा जाएगा, ठीक। इसमें इन तीनों में, यानी कि CSC में, CSC में, ECE में और मैकेनिकल में, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अगर मैक्सिमम लगेगा यहाँ पे तो 70, 70, 60, यानी कि 2 डिपार्टमेंट में इक्वल आए हैं, ठीक। इक्वल नंबर ऑफ बच्चे प्लेस हुए हैं, बट मैकेनिकल में कम हुए हैं, यानी कि तो फिर हम लोग क्या करेंगे रिटर्न कि CSC और ECE में हाईएस्ट प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पे एक आउटपुट आ जाएगा, अगर ये इनपुट रहेगा हमारा तो हमारा क्या आएगा, CSC में और ECE में हाईएस्ट प्लेसमेंट हुआ है, ठीक। अगर हमारा इनपुट ये रहेगा, ठीक। मान लीजिए इनपुट ये आता है, ठीक। ये इनपुट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सैंपल इनपुट 2, ठीक। अगर ये कंडीशन आती है तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक। मान लीजिए इसी एक और यहाँ पे आ जाता है कि CSC में 100 बच्चे प्लेस हुए हैं, ECE में 100 बच्चे प्लेस हुए हैं और मैकेनिकल में भी 100 बच्चे प्लेस हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए तीनों में सेम नंबर ऑफ बच्चे प्लेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक लाइन पढ़ी थी, यहाँ लिखा था इफ द डिपार्टमेंट हैज अ इक्वल नंबर ऑफ प्लेसमेंट द आउटपुट शुड बी अ नॉट ऑफ द डिपार्टमेंट हैज गॉट द हाईएस्ट प्लेसमेंट। अगर तीनों में सेम यानी कि इक्वल नंबर ऑफ बच्चे प्लेस हो रहे हैं तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे आउटपुट में, नॉन ऑफ द डिपार्टमेंट हैज गॉट हाईएस्ट प्लेसमेंट, ठीक। इतना समझना कि यानी कि 3 कंडीशन बनेगी, एक तो नेगेटिव पे, एक तो सब पे अगर इक्वल आ रही तब, एक जो हमारी कंडीशन जो यूजर इनपुट दे रहा है उस पे, यानी कि 3 सिनेरियो बनेंगे, ठीक। और 4th सिनेरियो तब बनेगा जब कोई भी 2 डिपार्टमेंट इक्वल नंबर ऑफ बच्चे प्लेस कराएगा, ठीक। यानी कि 4 सिनेरियो बने। कैसे कैसे 4 सिनेरियो मैं भी आपको समझा देता हूँ। 4 सिनेरियो कैसे, पहले एक सिनेरियो क्या है नेगेटिव वाला, दूसरा सिनेरियो क्या है जब इक्वल यानी कि तीनों नंबर, यानी कि जो CSC ECE मैकेनिकल में तीनों नंबर जब इक्वल प्लेस होना तब ये सेकंड सिनेरियो बन जाएगा, ठीक। ये सेकंड सिनेरियो बन गया। थर्ड सिनेरियो तब बनेगा जब जब कोई 2 डिपार्टमेंट, यानी कि 2 डिपार्टमेंट, कोई भी 2 डिपार्टमेंट में क्या होगा, 2 डिपार्टमेंट में इक्वल, यानी कि किसी 2 डिपार्टमेंट में, चाहे ये 2, ठीक, डिपार्टमेंट में क्या होगा इक्वल नंबर होंगे, यानी कि किसी 2 डिपार्टमेंट में इक्वल नंबर ऑफ प्लेसमेंट बच्चे प्लेस होंगे। यानी कि अगर मान लीजिए 70 इसमें हो रहा है, 70 इसमें हो रहा है, यानी कि 2 इक्वल, ये सिनेरियो बन जाएगा, ठीक। इसमें कम हो रहा है 60 हो रहा है, यानी कि एक सिनेरियो ये बन गया। 4th सिनेरियो तब बनेगा जब तीनों में डिफरेंट डिफरेंट नंबर होंगे, यानी कि CSC में, EC में, मैकेनिकल में डिफरेंट डिफरेंट नंबर होंगे, यानी कि इसमें 70 होगा, इसमें 60 होगा, इसमें 50 होगा। एक सिनेरियो, यानी कि 4 सिनेरियो यहाँ पे बनेंगे, ठीक। और यहाँ पे किसका खेल होगा, मैक्सिमम फंक्शन का, क्योंकि हमको मैक्सिमम निकालना है। यहाँ पे बताना क्या है, फाइंड द डिपार्टमेंट गेटिंग अ मैक्सिमम प्लेसमेंट। यहाँ पे फिर हम लोग क्या लगाएंगे, मैक्सिमम फंक्शन लगाएंगे। चलिए बात करते हैं कोडिंग के, कैसे कैसे सॉल्व होगा। मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट कैसा है। आप कोडिंग बात करते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पाइथन में कर रखा है यहाँ पे, ठीक। आप पाइथन में यहाँ पे देखिए कैसे मैंने कर रखा है वो बताता हूँ आपको। मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस इन CSC मैंने क्या किया, यूजर से मांग लिया, ठीक। यूजर से मांग लिया और स्टोर कर लिया CSC में, ठीक। CSC में कितने बच्चे प्लेस हो वो हमने स्टोर कर लिया। EC के बच्चे हम लोग ने मांग लिया और मैकेनिकल के बच्चे हम लोग ने क्या कर लिया, मांग लिया, ठीक, इनपुट में यूजर से, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो कंडीशन है मैंने अभी बताई, पहला सिनेरियो नेगेटिव के लिए, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है 0 से कम तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, इनपुट इज इनवैलिड, ठीक।
ये जो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड सिनेरियो कब, जब हर ब्रांच में इक्वल बच्चे हैं, यानी कि इक्वल बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, यानी कि तीनों डिपार्टमेंट में सेम इक्वल नंबर है, यानी कि 70 यहाँ पे भी, 70 यहाँ पे भी, 70 यहाँ पे भी प्लेस हो रहे हैं, तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, नन ऑफ द डिपार्टमेंट हैज गॉट द हाईएस्ट प्लेसमेंट। ये दूसरा सिनेरियो है। थर्ड सिनेरियो क्या है कि थर्ड सिनेरियो यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे हाईएस्ट, यानी कि हाईएस्ट प्लेसमेंट के लिए आ गया कि हम लोग ने क्या किया, एक वेरिएबल लिया एम नाम से, उसको हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे मैक्सिमम को स्टोर करा लिया। मैक्सिमम किसमें, इन तीनों में, सीएससी में, ईएससी में, मैकेनिकल में, तीनों स्टोर करा के और उसी को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक, एम को प्रिंट करा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि सीएससी में आ गया 80, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम क्या हो गया 80, ये बेसिकली 80 आ गया, 80 के यहाँ स्टोर हो रहा है, एम में स्टोर हो गया। हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे सीएससी देखो, सीएससी इक्वल टू 80, यानी कि 80 आ गया इक्वल 80 के। ठीक, तो हम लोग क्या कर देंगे, सीएससी में क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा बच्चे प्लेस हुए हैं, ऊपर लिख देंगे हाईएस्ट प्लेसमेंट, ये हम लोग प्रिंट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद जिस ब्रांच में सबसे ज़्यादा हो गया उसको प्रिंट कर लेंगे। ये थर्ड सिनेरियो है। ठीक, और यहाँ पे फोर्थ सिनेरियो भी आएगा, जब किसी दो ब्रांच में इक्वल नंबर ऑफ बच्चे प्लेस्ड हुए होंगे, जी किसी दो डिपार्टमेंट में इक्वल नंबर ऑफ बच्चे प्लेस्ड हुए होंगे, तब ये फोर्थ सिनेरियो भी यहाँ पे आएगा। ठीक, बहुत इजी है ये। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इन अ थिएटर there is a discount scheme announced where one get a 10% discount on a total cost of the ticket when there is a bulk booking of more than 20 tickets and a discount of 2% of the total cost of the ticket. If a special coupon card is submitted, develop a program to find the total cost as per as a scheme. The cost of the K class ticket is 75 and Q class ticket is 150. ठीक, यानी कि यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे दो क्लास है, कौन कौन सी, K और Q। अगर K की क्लास की टिकट बुक करें तो 75 है, अगर Q टिकट की बुक करें तो 150 है पर टिकट। ठीक, यहाँ पे डिस्काउंट भी दे रखा है कि अगर बल्क में कर रहे हैं यानी कि तो 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर मोर देन 20 टिकट्स कर रहे हैं। ठीक, चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आगे बात करते हैं, रिफ्रेशमेंट कैन ऑल्सो बी ऑप्ट बाई पेइंग एन एडिशनल रुपीज ऑफ 50 पर मेंबर, यानी कि रिफ्रेशमेंट भी मिलेगा आपको पर पर्सन, एडिशनल रुपीज क्या 50, यानी कि रिफ्रेशमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे 50 रुपये पर पर्सन है। ठीक है, हिंट क्या है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। हिंट कह रहा है कि के एंड क्यू आर, के एंड क्यू एंड यू हैव टू बुक मिनिमम 5 टिकट, यानी कि मिनिमम 5 टिकट बुक करनी पड़ेंगी, मिनिमम 5। ठीक, और मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम है 40 एट ए टाइम, यानी कि एक बार में आप या तो 5 कर सकते हैं या 5 से ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैक्सिमम कितनी, 40 से कम कर सकते हैं। ठीक, 40 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इफ फेल डिस्प्ले मिनिमम ऑफ 5 एंड मैक्सिमम 40, इफ द सर्किल इज अ गिवन अ वैल्यू अदर देन के और क्यू, द इनपुट इज वैलिड। ठीक है, यानी कि ये सर्किल है, सर्किल में क्या वैल्यू है, क्यू, के और क्यू, अगर सर्किल के और क्यू की एक्सेप्ट कोई और वैल्यू अगर ले रहा है तो क्या कह देंगे, इनवैलिड इनपुट। ठीक, द टिकट कॉस्ट शुड बी प्रिंटेड एग्जैक्टली टू द डेसिमल्स प्लेस। ठीक, यानी कि जो टिकट प्राइस होगा एज पर, अगर डेसिमल्स लग रहे हैं तो डेसिमल्स भी यहाँ पे लगेंगे, 2 डेसिमल्स यहाँ पे लगा सकते हैं, एग्जैक्टली 2 डेसिमल्स। क्या है, अभी कैसे वर्क करेगा चलिए उससे बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, देखिए अगर इस पूरे की हम बात करें तो यहाँ पे सेक्शन कितने हैं, यहाँ पे अगर इनपुट सेक्शन की बात करें हम लोग तो इनपुट सेक्शन सबसे पहले समझते हैं क्या है। इनपुट सेक्शन में क्या है कि नंबर ऑफ टिकट, ठीक, कितने होने चाहिए, मिनिमम 5 मैक्सिमम 40। ठीक, सेकंड रिफ्रेशमेंट, अगर रिफ्रेशमेंट लेते हैं तो पर पर्सन कितना पड़ेगा, 50 रुपीज़ पड़ेगा। ठीक, थर्ड क्या होगा, थर्ड आपके पास होना चाहिए कि कूपन। ठीक, आपके पास कूपन भी यहाँ पे ना, तो यहाँ पे कूपन कूपन पड़ेगा, अगर कूपन है तो यहाँ पे आपके पास यस होगा या नो होगा, अगर कूपन है तो आपके पास आपको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक, फोर्थ यहाँ पे इनपुट क्या होना चाहिए, सर्किल। सर्किल कौन सा, या तो आपके पास वैल्यू के होगी या क्यू होगी, इसके अलावा कोई अगर वैल्यू होगी तो क्या होगा, इनवैलिड इनपुट। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू आ रही है तो क्या लिख देंगे हम लोग, इनवैलिड। यानी कि हमारे पास 4 इनपुट होंगे, इतना समझ में आ गया, 4 इनपुट होंगे। नाउ अब बात करते हैं आगे, इसको पहले इरेज कर देते हैं हम लोग, इनपुट की बात हम लोग ने कर ली। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट की, सेकंड क्या, कॉस्ट की। यहाँ बात करते हैं कॉस्ट की, सेकंड चीज यहाँ इंपॉर्टेंस कॉस्ट। यहाँ पे कह रहा है कि अगर सर्किल में, यानी मैंने बोला सर्किल में ना, यहाँ पे सर्किल अगर बात कर लें, यहाँ पे देखिए सर्किल में अगर के बेचारे इनपुट कर रहा है, यानी कि के दे रहा है, तो के की प्राइस कितनी है यहाँ पे देखिए, के की प्राइस कितनी चाहिए क्लास की, 75, यानी कि 75 है। ठीक, अगर वो सर्किल में क्यू इनपुट कर रहा है तो उसकी प्राइस कितनी है, 150 है। यहाँ पे देखिए 150 है क्यू क्लास की,
150 है, एक तो ये हो गया, ठीक। सर्किल पता चल गया। अगर इन दोनों के अलावा कोई और वैल्यू इनपुट कर रही है, कोई और कैरेक्टर इनपुट किया जा रहा है, तो क्या कर देंगे हम लोग, इनवैलिड, ठीक। ये हो गया, ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इनपुट, सेकंड कॉन्सेप्ट कॉस्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट की बात करते हैं। टोटल कॉस्ट क्या कह रहा है कि टोटल कॉस्ट क्या होगा, बेस होगा नंबर ऑफ टिकट कितनी है, ठीक, कितने मल्टीपल में टिकट ले रहे हैं वो, ठीक। यहाँ पे एक वेरिएबल होगा टोटल कॉस्ट, ठीक। अब कॉन्सेप्ट 4 डिस्काउंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बल्क में कर रहे हैं, मोर देन 20 टिकट किए जा रहे हैं, तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि डिस्काउंट फॉर मोर देन 20 टिकट पे तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट 4 हो गया। कॉन्सेप्ट 5 की बात करें, कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे कूपन का मैंने अभी बताया, कूपन का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कूपन है ना, यहाँ पे इसको फुल फॉर्म लिख देता हूँ, कूपन, ठीक। कूपन, अगर कूपन है आपके पास, अगर यस कूपन है, तो यहाँ पे लिखा है एडिशनल 2% डिस्काउंट, ठीक। कूपन पे स्पेशल कूपन कार्ड, ठीक। तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, 2% डिस्काउंट मिलेगा। अगर कूपन नहीं है तो क्या होगा, कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक। कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक। नो डिस्काउंट यहाँ पे, यानी कि 0 डिस्काउंट, 0% डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक। नाउ ये कॉन्सेप्ट 4 हो गया। कॉन्सेप्ट 5 6 की बात करें, कॉन्सेप्ट 6 क्या होगा, रिफ्रेशमेंट, यानी कि रिफ्रेशमेंट आपको चाहिए, यानी कि पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न, ठीक, उस पर डिपेंड करते हैं। अगर रिफ्रेशमेंट चाहिए तो अगर यस है तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे पर पर्सन, पर मेंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अगर नहीं है तो कोई चार्ज नहीं देने पड़ेगा, यानी कि 0, ठीक। 7th कॉन्सेप्ट क्या, हम सबको क्या कर देंगे, आउटपुट, यानी कि हम लोग को बिल को कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, ठीक। इतना समझ में आ गया, बहुत इजी है, मैंने आपको इजी में समझा दिया। इनपुट कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ टिकट, रिफ्रेशमेंट है, अगर आपके पास कूपन है, सर्किल कौन सा, यानी कि कौन सा क्लास ले रहे हैं, के क्लास, के क्यू क्लास, ठीक। उसके बाद मैंने आपको समझा दिया कॉस्ट, अगर कॉस्ट है, यानी सॉरी, सबसे पहले बात की मैंने सेकंड पे कि कॉस्ट की बात करें बेस्ड ऑन सर्किल। अगर के क्लास ले रहे हैं तो 75 रुपीज़ का टिकट पड़ेगा पर पर्सन, क्यू का ले रहे हैं तो 150 रुपीज़ पड़ेगा पर पर्सन। टोटल कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट आएगी, नंबर ऑफ टिकट कितने हैं उसके हिसाब से यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। 4 कॉन्सेप्ट क्या था, नंबर डिस्काउंट, अगर आपके पास बल्क में ले रहे हैं, अगर मोर देन 20 टिकट ले रहे हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कूपन है तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं तो अगर यस है तो 50 रुपये पर मेंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग को सब कुछ पता चल गया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, कि इसका सिनेरियो डिसाइड करते हैं। सिनेरियो मैंने बता दिया, सिनेरियो। अब यहाँ पे मेन सिनेरियो क्या है कि आप मिनिमम 5 टिकट ले सकते हैं और मैक्सिमम 40 ले सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। सेकंड सिनेरियो क्या है, सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप इनपुट दे रहे हैं विदाउट एनी डिस्काउंट और विदाउट एनी रिफ्रेशमेंट, यानी कि रिफ्रेशमेंट भी नहीं ले रहे हैं और कोई डिस्काउंट भी नहीं है आपके पास, ठीक, और कूपन भी नहीं है आपके पास, और जो इंटर कर रहे हैं सर्किल के का, तो टोटल कॉस्ट आपकी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी, ठीक। यानी कि इसको भी समझ लेते हैं हम लोग कैसे, इसको हम लोग यूज कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, आपको समझा देता हूँ, फिर आपको कोड बताता हूँ कैसे कोड किसको करेंगे, ठीक। नाउ यहाँ पे देखिए, अगर आप सिनेरियो 2 की बात करें, सिनेरियो की बात कर रहे हैं, ठीक। पहला सिनेरियो की बात कर लिया हमने, क्या कि मिनिमम आप 5 टिकट बुक कर सकते हैं, मैक्सिमम 40। अगर उससे कम हो रही हैं, उससे ज़्यादा हो रही हैं, तो लिख देंगे कि इनवैलिड, इनवैलिड कर देंगे, या कुछ लिख देंगे कि मिनिमम आप खाली 5 टिकट या मैक्सिमम 40 टिकट ही बुक कर सकते हैं। अब सिनेरियो 2 की बात करते हैं। सिनेरियो 2 कैसे होगा कि आप टिकट ले रहे हैं, ठीक, नंबर ऑफ टिकट कितनी है, 5 है, 5 टिकट ले रहे हैं, ठीक। आपने रिफ्रेशमेंट नहीं लिया, यानी नो डिस्काउंट, यानी 5 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट तभी मिलेगा जब 20 टिकट लेंगे या 20 से ज़्यादा लेंगे, ठीक। मोर देन 20 लेंगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का। तो यहाँ पे 5 टिकट ले रहे हैं तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। रिफ्रेशमेंट आप नहीं ले रहे हैं तो कूपन भी नहीं लगा रहे हैं, तो यानी कि कूपन नो है, रिफ्रेशमेंट भी नहीं ले रहे हैं। और कौन सर्किल का टिकट ले रहे हैं, सर्किल के का, के की प्राइस कितनी, 75, और यानी कि रिफ्रेशमेंट भी ले रहे हैं, कूपन भी ले रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा, ठीक। 750.0 आ जाएगा। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई टिकट की, इतनी आ गई, ठीक। ये सेकंड सिनेरियो हुआ। थर्ड सिनेरियो क्या है वो उस पर बात कर लेते हैं। थर्ड सिनेरियो का मतलब, आपने कूपन भी आपके पास है और रिफ्रेशमेंट भी लिया है, यानी कि आपने नंबर ऑफ टिकट कितनी लिए हैं, 10 ली हैं,
रिफ्रेशमेंट की बात की जाए तो ये आपने यस लिया है, रिफ्रेशमेंट लिया है तो क्या होगा, पर पर्सन 50 रुपीज़, यानी कि 10% है तो इंटू 10 हो जाएगा। ठीक, कूपन है आपके पास, तो कूपन अगर है, यस है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट, 2% का डिस्काउंट लगेगा। ठीक, 2% का डिस्काउंट लगेगा। अब बात करते हैं कौन से क्लास के लिए है, सर्किल बता सकते हैं, सर्किल क्या है, आप के ले रहे हैं, मान लें के सर्किल ले रहे हैं, यानी कि पर पर्सन 75 रुपीज़ लगेगा। कितने परसेंट है, 10% है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, नाउ अब यहाँ पे टोटल अगर इसकी बात करें तो ये आएगा 750 आ जाएगा। ठीक, 750 आ गया, 750 में हम लोग क्या करेंगे, 2% का डिस्काउंट देंगे। जब 2% का डिस्काउंट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 735 आ गया। अब यहाँ पे 735 आ गया, प्लस प्लस क्या, रिफ्रेशमेंट भी ले रहा है ना, तो 50 × 10 यानी कितना आ गया, 500। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 735 में प्लस 500 कर देंगे, तो टोटल कितना आ गया प्राइस, 1235। ठीक, टोटल प्राइस 1235 आ गया। ठीक, और टिकट के प्राइस अगर हम बात करें, ठीक, राउंड ऑफ करके अगर कितना पड़ रहा है, 980.25 पड़ रहा है। ठीक, टिकट कॉस्ट कितनी पड़ रही है, इतनी। ठीक, इसके लिए ये हो गया आपके पास, कंप्लीट हो गया, 1235 हमारा आ गया। ठीक, ये एक हो गया। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट सिनेरियो के पास। नेक्स्ट सिनेरियो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको इरेज कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं, सिनेरियो नंबर 4। ठीक, आप सिनेरियो नंबर 4 देखते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपने टिकट लिया, टिकट जो लिया वो है 25 टिकट, यानी कि मोर देन 20 ले रहे हैं, मोर देन 20 ले रहे हैं मतलब डिस्काउंट मिलेगा। आप रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं, यानी कि यस, तो आपको मिलेगा, रिफ्रेशमेंट अगर ले रहे हैं तो 50 रुपये पर पर्सन। ठीक, यानी कि कितना हो गया, 50 × 25, 25 टिकट ले रहे हैं। ठीक, ये हो गया। आप कूपन आपके पास है, कूपन अगर है आपके पास, यस, यानी कि एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक, और मोर देन 20 टिकट हैं, यानी कि मोर देन 25 टिकट, मोर देन 25 टिकट तो आपको 10% का डिस्काउंट फिर मिलेगा। ठीक, एक चीज़ ये हो गई। अब बात करते हैं सर्किल, कौन सी क्लास का ले रहे हैं। मान लीजिए आप ले रहे हैं क्यू नाम का, क्यू क्लास का ले रहे हैं, और क्यू क्लास की जो फीस है कितनी है, पर पर्सन 150 है। ठीक, अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस कॉस्ट की। बेस कॉस्ट करेंगे 150 × 25, क्योंकि क्यू क्लास ले रहे हैं तो 150 × 25 मेंबर है तो कितना आएगा, 3750 आएगा। ठीक, अब इस पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो यानी कि 3750 में 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या आ जाएगा, 3375 आ जाएगा। ठीक, इतना पता चल गया। अब इस पे फिर से इनके पास कूपन कोड है तो कितना मिलेगा, 2% और डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 3375 में 2% डिस्काउंट और मिल रहा है। ठीक, तो यानी कि ये हो जाएगा 3307.5 यानी कि। ठीक, 2% डिस्काउंट कितना होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2% डिस्काउंट मतलब 67.5 रुपीज़, और 10% डिस्काउंट मतलब कितना हो गया यहाँ पे, इसमें 375 रुपये। ठीक, नाउ इतना पता लग गया आपके पास। ठीक, हमारा टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, इतनी। टिकट की सिर्फ बता रहा हूँ, टिकट कितनी आ गई। अब यहाँ पे आपने क्या किया, रिफ्रेशमेंट भी लिया है, माने कि 50 लोगों के लिए एक्स्ट्रा रिफ्रेशमेंट भी लिया है, तो 50 × 25 तो कितना आ गया ये, 50 × 25 1250, 1250 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3307.5 को मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे 1250 को, हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 4507.7। ठीक, इतनी आ गई, यानी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक, ये टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई। ठीक, ये 4 सिनेरियो हैं। ठीक, मैंने आपको बता दिया क्लास के हिसाब से, बता दिया कूपन के हिसाब से, मैंने सिनेरियो बता दिया। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट करना है। ठीक, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब चलिए मूव करते हैं हम लोग कोडिंग की तरफ। ठीक, कि कोडिंग कैसे करेंगे। ठीक, नाउ मैंने कोडिंग ऑलरेडी कर रखी है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ऑलरेडी मैंने बताया नंबर ऑफ टिकट आप कितने ले रहे हैं वो। अगर टिकट कम है 5 से और ज़्यादा है 10-40 से तो लिख देंगे मिनिमम ऑफ 5, मैक्सिमम 40 टिकट ही ले सकते हैं। ठीक, रिफ्रेशमेंट आपको चाहिए, अगर यस यहाँ पे आएगा या नो आएगा। ठीक, कूपन आपके पास है तो यानी कि यस या नो। ठीक, सर्किल कौन सा ले रहे हैं, सर्किल मतलब के ले रहे हैं या क्यू क्लास का ले रहे हैं। ठीक, अगर सर्किल के है तो 75 रुपये नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टिकट, अगर क्यू ले रहे हैं तो 150 रुपये इंटू नंबर ऑफ टिकट। ठीक, अगर इसके सिवा माने के और क्यू की जगह कोई और करेक्टर प्रिंट करना तो लिख देंगे इनवैलिड इनपुट। ठीक, नाउ इतना समझ में आ गया। अब
यहाँ पे अगर टिकट मोर देन 20 होंगे, यानी कि 20 से ज़्यादा टिकट खरीदे जा रहे हैं, तो आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? 10% का डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। कॉस्ट मत से जितनी भी कॉस्ट आएगी, नंबर ऑफ टिकट, यानी कि जो भी क्लास से यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी, ठीक, जो भी कॉस्ट यहाँ पे आएगी निकल के आएगी, चाहे के क्लास की आएगी चाहे क्यू क्लास की, उसमें से अगर 20 से ज़्यादा टिकट है तो उसमें 10% डिस्काउंट हम लोग कर देंगे। निकाल करने के बाद टोटल में यहाँ पे निकाला गया, यानी कि टोटल कॉस्ट हम लोग के पास निकल आएगी, ठीक। उसके बाद भी अगर आपके पास कूपन है, अगर कूपन है तो इसमें भी क्या माइनस किया जाएगा? 2% डिस्काउंट माइनस किया जाएगा। 2% डिस्काउंट माइनस करने के बाद फिर से टोटल हमारा निकल के आएगा, टोटल कॉस्ट, ठीक। अब हमारे पास टोटल टिकट की कॉस्ट हमारे पास निकल के आ गई। अब उसके बाद अगर आपके पास रिफ्रेशमेंट भी है, यानी कि आपने कुछ खरीदा भी है, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न, ठीक, तो उसके हिसाब से क्या 50 रुपये पर मेंबर, ठीक, यानी कि नंबर ऑफ टिकट इंटू 50, तो टोटल निकल आएगा, यानी कि हमारे पास टोटल आएगा। अब वो रिफ्रेशमेंट निकल आएगा, ठीक। उसमें से क्या कर देंगे हम लोग, जो हमारा यहाँ पे टोटल टिकट का निकला था उसमें प्लस कर देंगे रिफ्रेशमेंट कॉस्ट, और हमारे पास क्या निकल आएगी? टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकल के आ गई। यहाँ पर राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक। राउंड ऑफ भी अगर करना चाहते हैं राउंड ऑफ भी कर देंगे हम लोग। राउंड ऑफ करने के बाद हमारा यहाँ पे निकल आएगा, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना है, तो आपका ये बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पिछली बार पूछा जा चुका है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे, क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, कुछ लोग को समझ गए हैं, कुछ लोग यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है, पहले अगर 20 से ज़्यादा टिकट है तो 10% का, फिर उसके बाद कूपन है 2% का, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जा रहे थे, ठीक। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉग्निजेंट की कोडिंग क्वेश्चन के बारे में जो प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। और ये जो क्वेश्चन जिस पे बात करने जा रहे हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हिंट बहुत है, अगर हिंट पे ध्यान नहीं देंगे तो आप क्वेश्चन गड़बड़ कर सकते हैं। ये बात करते हैं क्वेश्चन की, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इन अ थिएटर there is a discount scheme announced where one get a 10% discount on a total cost of the ticket when there is a bulk booking of more than 20 tickets and a discount of 2% of the total cost of the ticket. If a special coupon card is submitted, develop a program to find the total cost as per as a scheme. The cost of the K class ticket is 75 and Q class ticket is 150, ठीक। यानी कि यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे दो क्लास है, कौन कौन सी? K और Q। अगर के की क्लास की टिकट बुक करें तो 75 है, अगर क्यूब टिकट की बुक करें तो 150 है पर टिकट, ठीक। यहाँ पे डिस्काउंट भी दे रखा है कि अगर बल्क में कर रहे हैं यानी कि तो 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर मोर देन 20 टिकट्स कर रहे हैं, ठीक। चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आगे बात करते हैं, रिफ्रेशमेंट कैन ऑल्सो बी ऑप्ट बाई पेइंग एन एडिशनल रुपीज ऑफ 50 पर मेंबर, यानी कि रिफ्रेशमेंट भी मिलेगा आपको पर पर्सन, एडिशनल रुपीज क्या 50, यानी कि रिफ्रेशमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे 50 रुपये पर पर्सन है, ठीक है। हिंट क्या है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। हिंट कह रहा है कि के एंड क्यू आर, के एंड क्यू एंड यू हैव टू बुक मिनिमम 5 टिकट, यानी कि मिनिमम 5 टिकट बुक करनी पड़ेंगी, मिनिमम 5, ठीक। और मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम है 40 एट ए टाइम, यानी कि एक बार में आप या तो 5 कर सकते हैं या 5 से ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैक्सिमम कितनी? 40 से कम कर सकते हैं, ठीक। 40 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इफ फेल डिस्प्ले मिनिमम ऑफ 5 एंड मैक्सिमम 40, इफ द सर्किल इज अ गिवन अ वैल्यू अदर देन के और क्यू, द इनपुट इज वैलिड, ठीक है। यानी कि ये सर्किल है, सर्किल में क्या वैल्यू है? क्यू, के और क्यू। अगर सर्किल के और क्यू की एक्सेप्ट कोई और वैल्यू अगर ले रहा है तो क्या कह देंगे? इनवैलिड इनपुट, ठीक। द टिकट कॉस्ट शुड बी प्रिंटेड एग्जैक्टली टू द डेसिमल्स प्लेस, ठीक। यानी कि जो टिकट प्राइस होगा एज पर, अगर डेसिमल्स लग रहे हैं तो डेसिमल्स भी यहाँ पे लगेंगे, 2 डेसिमल्स यहाँ पे लगा सकते हैं, एग्जैक्टली 2 डेसिमल्स। क्या है अभी कैसे वर्क करेगा, चलिए उससे बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या कह रहा है देखिए। अगर इस पूरे की हम बात करें तो यहाँ पे सेक्शन कितने हैं? यहाँ पे अगर इनपुट सेक्शन की बात करें हम लोग तो इनपुट सेक्शन सबसे पहले समझते हैं क्या है। इनपुट सेक्शन में क्या है कि नंबर ऑफ टिकट, ठीक, कितने होने चाहिए? मिनिमम 5 मैक्सिमम 40, ठीक। सेकंड रिफ्रेशमेंट, अगर रिफ्रेशमेंट लेते हैं तो पर पर्सन कितना पड़ेगा? 50 रुपीज़ पड़ेगा, ठीक। थर्ड क्या होगा? थर्ड आपके पास होना चाहिए कि कूपन, ठीक। आपके पास कूपन भी यहाँ पे ना, तो यहाँ पे कूपन कूपन पड़ेगा। अगर कूपन है तो यहाँ पे आपके पास यस होगा या नो होगा। अगर कूपन है तो आपके पास आपको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक। फोर्थ यहाँ पे इनपुट क्या होना चाहिए? सर्किल। सर्किल कौन सा? या तो आपके पास वैल्यू के होगी या क्यू होगी, इसके अलावा कोई अगर वैल्यू होगी तो क्या होगा? इनवैलिड इनपुट। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू आ रही है तो क्या लिख देंगे हम लोग? इनवैलिड। यानी कि हमारे पास 4 इनपुट होंगे। इतना समझ में आ गया? 4 इनपुट होंगे। नाउ अब बात करते हैं आगे, इसको पहले इरेज कर देते हैं हम लोग। इनपुट की बात हम लोग ने कर ली।
अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट की। सेकंड क्या है? कॉस्ट की। यहाँ बात करते हैं कॉस्ट की। सेकंड चीज यहाँ इंपॉर्टेंस कॉस्ट। यहाँ पे कह रहा है कि अगर सर्किल में, यानी मैंने बोला सर्किल में ना, यहाँ पे सर्किल अगर बात कर लें, यहाँ पे देखिए सर्किल में अगर के बेचारे इनपुट कर रहा है, यानी कि के दे रहा है, तो के की प्राइस कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए के की प्राइस कितनी है क्लास की? 75, यानी कि 75 है। ठीक, अगर वो सर्किल में क्यू इनपुट कर रहा है तो उसकी प्राइस कितनी है? 150 है। यहाँ पे देखिए 150 है, क्यू क्लास की 150 है, एक तो चाहिए हो गया। ठीक, सर्किल पता चल गया। अगर इन दोनों के अलावा कोई और वैल्यू इनपुट कर रही है, कोई और कैरेक्टर इनपुट किया जा रहा है, तो क्या कर देंगे हम लोग? इनवैलिड। ठीक, ये हो गया। ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इनपुट, सेकंड कॉन्सेप्ट कॉस्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट की बात करते हैं। टोटल कॉस्ट क्या कह रहा है कि टोटल कॉस्ट क्या होगा? बेस होगा नंबर ऑफ टिकट कितनी है। ठीक, कितने मल्टीपल में टिकट ले रहे हैं वो। ठीक, यहाँ पे एक वेरिएबल होगा टोटल कॉस्ट। ठीक, अब कॉन्सेप्ट 4 डिस्काउंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बल्क में कर रहे हैं, मोर देन 20 टिकट किए जा रहे हैं, तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? 10% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि डिस्काउंट फॉर मोर देन 20 टिकट पे तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट 4 हो गया। कॉन्सेप्ट 5 की बात करें, कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे कूपन का मैंने अभी बताया। कूपन का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कूपन है ना, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, कूपन। ठीक, कूपन, अगर कूपन है आपके पास, अगर यस कूपन है, तो यहाँ पे लिखा है एडिशनल 2% डिस्काउंट। ठीक, कूपन पे स्पेशल कूपन कार्ड। ठीक, तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? 2% डिस्काउंट मिलेगा। अगर कूपन नहीं है तो क्या होगा? कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक, कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक, नो डिस्काउंट यहाँ पे, यानी कि 0 डिस्काउंट, 0% डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक, नाउ ये कॉन्सेप्ट 4 हो गया। कॉन्सेप्ट 5 6 की बात करें, कॉन्सेप्ट 6 क्या होगा? रिफ्रेशमेंट, यानी कि रिफ्रेशमेंट आपको कुछ चाहिए, यानी कि पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न। ठीक, उस पर डिपेंड करते हैं। अगर रिफ्रेशमेंट चाहिए तो अगर यस है तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे पर पर्सन, पर मेंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अगर नहीं है तो कोई चार्ज नहीं देने पड़ेगा, यानी कि 0। ठीक, सेवंथ कॉन्सेप्ट क्या? हम सबको क्या कर देंगे? आउटपुट, यानी कि हम लोग को बिल को कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया? बहुत इजी है, मैंने आपको इजी में समझा दिया। इनपुट कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ टिकट, रिफ्रेशमेंट है, अगर आपके पास कूपन है, सर्किल कौन सा, यानी कि कौन सा क्लास ले रहे हैं, के क्लास, के क्यू क्लास। ठीक, उसके बाद मैंने आपको समझा दिया कॉस्ट। अगर कॉस्ट है, यानी सॉरी, सबसे पहले बात की मैंने सेकंड पे कि कॉस्ट की बात करें बेस्ड ऑन सर्किल। अगर के क्लास ले रहे हैं तो 75 रुपीज़ का टिकट पड़ेगा पर पर्सन। क्यू का ले रहे हैं तो 150 रुपीज़ पड़ेगा पर पर्सन। टोटल कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट आएगी, नंबर ऑफ टिकट कितने हैं उसके हिसाब से यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। 4 कॉन्सेप्ट क्या था? नंबर डिस्काउंट, अगर आपके पास बल्क में ले रहे हैं, अगर मोर देन 20 टिकट ले रहे हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कूपन है तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं तो अगर यस है तो 50 रुपये पर मेंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग को सब कुछ पता चल गया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या कि इसका सिनेरियो डिसाइड करते हैं। सिनेरियो मैंने बता दिया। सिनेरियो, अब यहाँ पे मेन सिनेरियो क्या है कि आप मिनिमम 5 टिकट ले सकते हैं और मैक्सिमम 40 ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। सेकंड सिनेरियो क्या है? सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप इनपुट दे रहे हैं विदाउट एनी डिस्काउंट और विदाउट एनी रिफ्रेशमेंट, यानी कि रिफ्रेशमेंट भी नहीं ले रहे हैं और कोई डिस्काउंट भी नहीं है आपके पास। ठीक, और कूपन भी नहीं है आपके पास, और जो इंटर कर रहे हैं सर्किल के का, तो टोटल कॉस्ट आपकी जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। ठीक, यानी कि इसको भी समझ लेते हैं हम लोग कैसे। इसको हम लोग यूज कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, आपको समझा देता हूँ, फिर आपको कोड बताता हूँ कैसे कोड किसको करेंगे। ठीक, नाउ यहाँ पे देखिए, अगर आप सिनेरियो 2 की बात करें, सिनेरियो की बात कर रहे हैं। ठीक, पहला सिनेरियो की बात कर लिया हमने, क्या कि मिनिमम आप 5 टिकट बुक कर सकते हैं, मैक्सिमम 40। अगर उससे कम हो रही हैं, उससे ज़्यादा हो रही हैं, तो लिख देंगे कि इनवैलिड, इनवैलिड कर देंगे, या कुछ लिख देंगे कि मिनिमम आप खाली 5 टिकट या मैक्सिमम 40 टिकट ही बुक कर सकते हैं। अब सिनेरियो 2 की बात करते हैं। सिनेरियो 2 कैसे होगा कि आप टिकट ले रहे हैं। ठीक, नंबर ऑफ टिकट कितनी है? 5 है। 5 टिकट ले रहे हैं। ठीक, आपने रिफ्रेशमेंट नहीं लिया, यानी नो डिस्काउंट, यानी 5 ले रहे हैं। 5 ले रहे हैं तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट तभी मिलेगा जब 20 टिकट लेंगे या 20 से ज़्यादा लेंगे। ठीक, मोर देन 20 लेंगे
तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का। तो यहाँ पे 5 टिकट ले रहे हैं तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, रिफ्रेशमेंट आप नहीं ले रहे हैं तो कूपन भी नहीं लगा रहे हैं, तो यानी कि कूपन नो है, रिफ्रेशमेंट भी नहीं ले रहे हैं। और कौन सा सर्किल का टिकट ले रहे हैं? सर्किल के का, के की प्राइस कितनी 75, और यानी कि रिफ्रेशमेंट भी ले रहे हैं, कूपन भी ले रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। ठीक, 750.0 आ जाएगा। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई टिकट की? इतनी आ गई। ठीक, ये सेकंड सिनेरियो हुआ। थर्ड सिनेरियो क्या है वो उस पर बात कर लेते हैं। थर्ड सिनेरियो का मतलब आपने कूपन भी आपके पास है और रिफ्रेशमेंट भी लिया है, यानी कि आपने नंबर ऑफ टिकट कितने लिए हैं? 10 लिए हैं। रिफ्रेशमेंट की बात की जाए तो ये आपने यस लिया है, रिफ्रेशमेंट रिफ्रेशमेंट लिया है, तो क्या होगा पर पर्सन 50 रुपीज़, यानी कि 10% है तो इंटू 10 हो जाएगा। ठीक, कूपन है आपके पास, तो कूपन अगर है, यस है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट? 2% का डिस्काउंट लगेगा। ठीक, 2% का डिस्काउंट लगेगा। अब बात करते हैं कौन से क्लास के लिए है, सर्किल बता सकते हैं सर्किल क्या है? आप के लिए ले रहे हैं, मान लें के सर्किल ले रहे हैं, यानी कि पर पर्सन 75 रुपीज़ लगेगा। कितने परसेंट है? 10% है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, नाउ अब यहाँ पे टोटल अगर इसकी बात करें तो ये आएगा 750 आ जाएगा। ठीक, 750 आ गया। 750 में हम लोग क्या करेंगे? 2% का डिस्काउंट देंगे। 2% का डिस्काउंट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 735। 735 आ गया। अब यहाँ पे 735 आ गया, प्लस प्लस क्या? रिफ्रेशमेंट भी ले रहा है ना, तो 50 × 10 यानी कितना आ गया? 500। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? 735 में प्लस 500 कर देंगे, तो टोटल कितना आ गया प्राइस? 1235। ठीक, टोटल प्राइस 1235 आ गया। ठीक, और टिकट के प्राइस अगर हम बात करें, ठीक, राउंड ऑफ करके अगर कितना पड़ रहा है? 980.25 पड़ रहा है। ठीक, टिकट कॉस्ट कितनी पड़ रही है? इतनी। ठीक, इसके लिए ये हो गया आपके पास, कंप्लीट हो गया। 1235 हमारा आ गया। ठीक, ये एक हो गया। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट सिनेरियो के पास। नेक्स्ट सिनेरियो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको इरेज कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं, सिनेरियो नंबर 4। ठीक, आप सिनेरियो नंबर 4 देखते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपने टिकट लिया, टिकट जो लिया वो है 25 टिकट, यानी कि मोर देन 20 ले रहे हैं। मोर देन 20 ले रहे हैं मतलब डिस्काउंट मिलेगा। आप रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं, यानी कि यस, तो आपको मिलेगा। रिफ्रेशमेंट अगर ले रहे हैं तो 50 रुपये पर पर्सन। ठीक, यानी कि कितना हो गया? 50 × 25, 25 टिकट ले रहे हैं। ठीक, ये हो गया। आप कूपन आपके पास है, कूपन अगर है आपके पास, यस, यानी कि एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक, और मोर देन 20 टिकट हैं, यानी कि मोर देन 25 टिकट, मोर देन 25 टिकट, तो आपको 10% का डिस्काउंट फिर मिलेगा। ठीक, एक चीज़ ये हो गई। अब बात करते हैं सर्किल कौन से क्लास का ले रहे हैं। मान लीजिए आप ले रहे हैं क्यू नाम का, क्यू क्लास का ले रहे हैं, और क्यू क्लास की जो फीस है कितनी है पर पर्सन? 150 है। ठीक, अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस कॉस्ट की। बेस कॉस्ट करेंगे 150 × 25, क्योंकि क्यू क्लास ले रहे हैं तो 150 × 25, 25 मेंबर है तो कितना आएगा? 3750 आएगा। ठीक, अब इस पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो यानी कि 3750 में 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या आ जाएगा? 3375 आ जाएगा। ठीक, इतना पता चल गया। अब इस पे फिर से इनके पास कूपन कोड है तो कितना मिलेगा? 2% और डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 3375 में 2% डिस्काउंट और मिल रहा है। ठीक, तो यानी कि ये हो जाएगा 3307.5 यानी कि। ठीक, 2% डिस्काउंट कितना होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 2% डिस्काउंट मतलब 67.5 रुपीज़, और 10% डिस्काउंट मतलब कितना हो गया यहाँ पे? इसमें 375 रुपये। ठीक, नाउ इतना पता लग गया आपके पास। ठीक, हमारा टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? इतनी। टिकट की सिर्फ बता रहा हूँ टिकट कितनी आ गई। अब यहाँ पे आपने क्या किया? रिफ्रेशमेंट भी लिया है, माने कि 50 लोगों के लिए एक्स्ट्रा रिफ्रेशमेंट भी लिया है, तो 50 × 25 तो कितना आ गया ये? 50 × 25 1250। 1250 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3307.5 को मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे 1250 को। हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 4507.7। ठीक, इतनी आ गई, यानी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक, ये टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई। ठीक, ये 4 सिनेरियो हैं। ठीक, मैंने आपको बता दिया क्लास के हिसाब से, बता दिया कूपन के हिसाब से, मैंने सिनेरियो बता दिया। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट करना है। ठीक, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब चलिए मूव करते हैं हम लोग कोडिंग की तरफ। ठीक, कि कोडिंग कैसे करेंगे। ठीक, नाउ मैंने कोडिंग ऑलरेडी कर रखी है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले
ऑलरेडी मैंने बताया नंबर ऑफ टिकट आप कितने ले रहे हैं वो। अगर टिकट कम है 5 से और ज़्यादा है 10-40 से तो लिख देंगे मिनिमम ऑफ 5, मैक्सिमम 40 टिकट ही ले सकते हैं। ठीक, रिफ्रेशमेंट आपको चाहिए, अगर यस यहाँ पे आएगा या नो आएगा। ठीक, कूपन आपके पास है तो यानी कि यस या नो। ठीक, सर्किल कौन सा ले रहे हैं, सर्किल मतलब के ले रहे हैं या क्यू क्लास का ले रहे हैं। ठीक, अगर सर्किल के है तो 75 रुपये नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टिकट, अगर क्यू ले रहे हैं तो 150 रुपये इंटू नंबर ऑफ टिकट। ठीक, अगर इसके सिवा माने के और क्यू की जगह कोई और करेक्टर प्रिंट करना तो लिख देंगे इनवैलिड इनपुट। ठीक, नाउ इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर टिकट मोर देन 20 होंगे यानी कि 20 से ज़्यादा टिकट खरीदे जा रहे हैं तो आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, कॉस्ट मत से जितनी भी कॉस्ट आएगी नंबर ऑफ टिकट यानी कि जो भी क्लास से यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी, ठीक, जो भी कॉस्ट यहाँ पे आए निकल के आएगी, चाहे के क्लास की आएगी चाहे क्यू क्लास की, उसमें से अगर 20 से ज़्यादा टिकट है तो उसमें 10% डिस्काउंट हम लोग कर देंगे। निकाल करने के बाद टोटल में यहाँ पे निकाला गया यानी कि टोटल कॉस्ट हम लोग के पास निकल आएगी। ठीक, उसके बाद भी अगर आपके पास कूपन है, अगर कूपन है तो इसमें भी क्या माइनस किया जाएगा, 2% डिस्काउंट माइनस किया जाएगा। 2% डिस्काउंट माइनस करने के बाद फिर से टोटल हमारा निकल के आएगा, टोटल कॉस्ट। ठीक, अब हमारे पास टोटल टिकट की कॉस्ट हमारे पास निकल के आ गई। अब उसके बाद अगर आपके पास रिफ्रेशमेंट भी है यानी कि आपने कुछ खरीदा भी है पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न, ठीक, तो उसके हिसाब से क्या 50 रुपये पर मेंबर। ठीक, यानी कि नंबर ऑफ टिकट इंटू 50 तो टोटल निकल आएगा यानी कि हमारे पास टोटल आएगा। अब वो रिफ्रेशमेंट निकल आएगा। ठीक, उसमें से क्या कर देंगे हम लोग, जो हमारा यहाँ पे टोटल टिकट निकला था उसमें प्लस कर देंगे रिफ्रेशमेंट कॉस्ट और हमारे पास क्या निकल आएगी, टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकल के आ गई। यहाँ पर राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक, राउंड ऑफ भी अगर करना चाहते हैं राउंड ऑफ भी कर देंगे हम लोग। राउंड ऑफ करने के बाद हमारा यहाँ पे निकल आएगा। ठीक, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना है तो आपका ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पिछली बार पूछा जा चुका है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे, क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, कुछ लोग को समझ गए हैं, कुछ लोग यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है। पहले अगर 20 से ज़्यादा टिकट है तो 10% का, फिर उसके बाद कूपन है 2% का, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जा रहे थे। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनवैलिड यानी कि इस रेंज से अगर बाहर हुए तो हम लोग क्या इनपुट करेंगे, इनवैलिड मंथ यानी कि जो आपने मंथ डाला है वो इनवैलिड है। ठीक, तो यहाँ पे एक सिंपल इनपुट है 1 या इंटर अ मंथ, यहाँ पे लिखा है 11। ठीक, 11 कौन से महीने में आता, 11 का जो मंथ होता है कौन सा होता है, वो नवंबर होता है। ठीक, तो इसमें कौन सा सीजन चलता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सितंबर से नवंबर तक ये चलता है। ठीक, और सिंपल यहाँ पे क्या आ गया, सीजन आ गया, क्या एटम आ गया। ठीक, अगर वहीं सिंपल इनपुट 2 की बात की जाए यहाँ पे 13 लिखा है, 13 कोई मंथ होता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इनवैलिड मंथ। अगर यहाँ पे यूजर इनपुट करता है 1, ठीक, 1 मंथ, 1 किस में होता है, 1 कौन सा मंथ होता है, जनवरी होता है। ठीक, अब जनवरी में क्या चलता है, यहाँ पे लिखा है विंटर चलता है दिसंबर से फरवरी तक, यानी कि जो फरवरी भी क्या किस में आएगा, विंटर में आएगा। तो आउटपुट में क्या आएगा हमारा, सीजन कौन सा होगा, विंटर वाला सीजन होगा। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें। यहाँ पे लिखा है सीजन दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ मंथ रखे हैं, कौन से मंथ में कौन सा सीजन चलता है। तो आपको बस इसको ले ध्यान में रखकर सिर्फ आपको प्रिंट करना है कि इस सीजन में कौन सा वो होगा, विंटर होगा, समर होगा, स्प्रिंग होगा, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक, अगर यूजर इनपुट कर रहा है, मान लीजिए यूजर इनपुट कर रहा है 3 कौन सा महीना होता है, मार्च का। ठीक, अब मार्च में कौन सा सीजन होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ मार्च से मई तक सीजन होता है स्प्रिंग, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आउटपुट में सीजन इक्वल टू स्प्रिंग। सिर्फ यही चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक, नाउ अब कोडिंग की बात करें, कोडिंग कैसे करेंगे। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे कोडिंग बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। ये पार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप कुछ भी कर ले जाएंगे। यहाँ पे आप चाहे तो कि जिस तरह चाहे तो उस तरह भी जिस तरह आपको चाहे आप C++ में कर सकते हैं, चाहे C में कर सकते हैं, चाहे जावा में, चाहे पाइथन में। ठीक, करना क्या होगा, आपको सिर्फ एक मंथ लेना होगा, यूजर से इनपुट मांगना होगा मंथ। ठीक, मंथ किस रेंज में होना चाहिए, 1 से लेकर 12 के बीच में होना चाहिए। अगर 12 से ज़्यादा हो रहा है तो आप लिख देंगे इनवैलिड इनपुट। तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगेगी। ठीक, मंथ की, मंथ क्या होगा, इक्वल टू 12 होना चाहिए, और 12, या मंथ जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, या मंथ जो होगा वो होना चाहिए 2। अगर ऐसा है तो क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। ठीक, दिसंबर कौन सा महीना होता है, 12 का, जनवरी होता है 1 का मंथ होता है, फरवरी होता है दूसरा मंथ होता है। ठीक, तो हम लोग डाल रहे हैं मंथ 12 और मंथ 1 और मंथ 2, तो क्या आएगा सीजन में, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर रहे हैं सीजन इक्वल टू विंटर। ठीक, सीजन हम लोग ये प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, सेमीकोलन लगा के या कॉलन लगा के हम लोग लिख देंगे विंटर। ठीक, सेम एल सिफ की बात करेंगे। एल सिफ में हम लोग जाएंगे,
कि अब इसमें जाएंगे ऊपर से, ठीक। मार्च कौन सा महीना होता है? 3 मार्च, अप्रैल 4, मई 5, ठीक। यानी कि जो मंथ होगा इक्वल टू 3 और मंथ होगा इक्वल टू 4 और मंथ जो होगा इक्वल टू 5, तब कौन सा सीजन आएगा? सीजन आएगा कैस का? स्प्रिंग का, ठीक। सेम एल्स इफ, एल्स इफ कर देंगे तो हम लोग ये ले लेंगे, जून किस में होता है? जून 6 होता है, जून, जुलाई 7, अगस्त कौन सा था? 8, यानी कि यहाँ पे 6, 7 और 8 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? समर आएगा। सेम एज इट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के लिए कर लेंगे तो एटम आएगा। अगर इसके सिवा कोई और नंबर आ रहा है तो इनवैलिड नंबर, हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक। यानी कि हम लोग इफ एल्स इफ का खेल यहाँ पे कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। चलिए कोड की तरफ मूव करते हैं। कोड रहा है ये आपके सामने, इसको जूम कर लेते हैं। मैंने पाइथन में लिखा, आप कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मंथ को मैंने यूजर से इनपुट कर लिया, ठीक। यूजर से इनपुट ले लिया मैंने, ठीक। हम लोग इंट लगाए क्योंकि ये जो बाय डिफॉल्ट जो होता है ये स्ट्रिंग लेता है, तो हम लोग ने इंट में ले रहे हैं तो हम लोग मंथ इंट में लेंगे, नंबर लेंगे और कहाँ से लेंगे? 1 से लेकर 12 तक। अगर इससे ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा आ रहा है, यानी कि कोई यूज़र इनपुट कर रहा है 13, 14 या 15 इनपुट कर रहा है, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे इनवैलिड मंथ। अगर इसके अंदर कोई प्रिंट कर रहा है तो हम लोग कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन आपको पता ही है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो किस में होता है? विंटर आता है, ठीक। वहीं अगर मार्च, अप्रैल, मई तो क्या आएगा? स्प्रिंग आएगा, ठीक। अगर वही जून, जुलाई, अगस्त की बात करेंगे तो समर आएगा, ठीक। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे एक मिस्टेक आ गई, यहाँ पे एटम होगा, ठीक। यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे गलत आ गया, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे ओके, ओके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? एटम, ठीक, ये आना चाहिए, ठीक। उसके बाद अकॉर्डिंग अगर उसके ज़्यादा कोई नंबर आ रहा है, ठीक, क्या आएगा? इनवैलिड मंथ आएगा, ठीक। ये बहुत इजी है, इफ़ एल्स इफ़ का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टीचर ने कहा, यानी कि जो टीचर के जो टास्क हैं, जैसे कि इसको देखते हुए, ये लाइन को देखते हुए आप इस कोड को कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल कोड है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या कह रहा है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है टू स्पीड अप दिस कंपोजिशन ऑफ जनरेटिंग अनप्रिडिक्टेबल रिदम। Blue Pandit want the list of prime number available in the range of number. Can you help help him out? Write a Java program to print all the prime number in the interval of A to B and A and B are both exclusive, ठीक। तो हाँ, तो सिंपल सिंपल कह रहा है कि हमको दो नंबर के, यानी कि एक एक कुछ वैल्यू होगी, बी की कुछ वैल्यू, इनके रेंज में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं उनको हमको प्रिंट करके देना है। और किस में कोड लिखना है? राइट अ प्रोग्राम इन जावा, ठीक। यहाँ पे जावा लिख रखा है। अगर आपको जावा कोई प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखा है कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है, तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पढ़ लेते हैं नोट। एक नोट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं। इफ इनपुट 1 should be lesser than the input 2, the both input should be a positive, ठीक है। the range must always greater than 0, ठीक है। if any of the condition mentioned above fail, then display the provide valid input, ठीक है। use a minimum of one of for the loop and one while loop, ठीक। या तो वन फॉर लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हम लोग या वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं, इस कोड को एक्सप्लेन करते हैं आपको कैसे ये वर्क करेगा, कैसे हम लोग इसको वर्क करेंगे। सबसे पहले कंडीशन लिख लेंगे इनपुट वैलिडेशन की, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट वैलिडेशन, प्रोवाइड इनपुट वैलिडेशन, इसका मतलब क्या है, ठीक। कंडीशन क्या है? अगर देखिए यूजर ने दो इंटीजर को इनपुट कर रहा है, कौन कौन से? ए और बी, ठीक। ए क्या है हमारा? स्टार्टिंग है, बी क्या है हमारा? एंडिंग पार्ट है, ठीक, एंडिंग वैल्यू है, ठीक। अगर इनमें से कोई भी अदर ए और अदर बी इज लेस देन और इक्वल टू 0 है, और अगर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है, तो हम लोग क्या कर देंगे? हम लोग प्रिंट करके बता देंगे यूजर को कि प्रोवाइड करो भाई वैलिड इनपुट को, वैलिड इनपुट हमको दो। ये इनपुट सही नहीं है, हमको इनपुट वैलिड इनपुट दो, यानी कि सही से नंबर दो। यानी कि ए जो होना चाहिए वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए बी के, और ना ही तो इक्वल होना चाहिए। तब अगर हम लोग ए भी अगर ग्रेटर हो गया, मान लो ए हो गया 20 और बी हो रहा है 10, तो हम लोग क्या उल्टा रेंज में चलेंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे ए 20 है और बी भी 20 है, तो हम लोग कहाँ से प्राइम नंबर इसमें फाइंड करेंगे? तो हम लोग लिख देंगे प्रोवाइड अ वैलिड इनपुट, ठीक। ये कंडीशन हो गया, ठीक। सेकेंड स्टेप, अब प्राइम नंबर को कैसे फाइंड करेंगे?
तो यहाँ पे कह रहा है या तो फॉर लूप लगाइए या तो वाइल लूप लगाइए। अगर फॉर लूप हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे स्पेशल केस बात करता है, अगर स्पेशल केस ए इक्वल टू 2 आ जाए, ठीक, तो ए इक्वल टू 2 आ गया मतलब क्या, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो हम लोग तुरंत ही इसको प्रिंट कर देंगे कि जो भाई ए हमारा क्या था, 2 था, 2 आपने जो इनपुट किया है वही हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, उसको मैंने तुरंत प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज हम लोग ए को, अगर ए इक्वल टू 1 है तो हम लोग स्किप कर देंगे। अगर ए 1 हुआ तो बेसिकली इट इज अ नॉट प्राइम नंबर, सो द प्रोग्राम इज टू इंक्रीमेंट बाय 1, और ये कंटिन्यूसली नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंच जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन पे पहुंच जाएगा, ठीक। नाउ अब कैसे हम लोग पता करेंगे कि नंबर क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ए की कोई वैल्यू होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर एनी वैल्यू अदर देन ए, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि इफ ए इज डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर फ्रॉम ए टू, सॉरी फ्रॉम ए टू ए, ठीक। और क्या करेंगे, इफ ए इज डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर इन द रेंज इट इज अ नॉट प्राइम नंबर, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे कौन सा, फ्लैग का, ठीक है। अगर बेसिकली जो ए है डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर इन द रेंज देन इट इज अ नॉन प्राइम, तो हम लोग फ्लैग को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक। अगर इफ ए इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर देन हम लोग फ्लैग को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक। और हम लोग क्या कर देंगे, जो हम लोग जो ए को वैल्यू, ए को हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक। नाउ मान लीजिए इस एक हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग कैसे ये इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग हर सिनेरियो की बात करें, सबसे पहले सिनेरियो लेते हैं कि ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे देखिए ए ग्रेटर देन क्या आ गया, बी से, तो यानी कि ये इनवैलिड है, तो हम लोग लिख देंगे क्या, प्रोवाइड वैलिड इनपुट, ठीक। ये सिनेरियो 1 हो गया। अब सिनेरियो 2 की बात करते हैं, जहाँ पे वैलिड इनपुट होगा विद द प्राइम इन द रेंज, ठीक। कैसे कि जैसे कि ए इक्वल टू 10 है और बी इक्वल टू 20 है, ठीक। अब इन दोनों नंबर के बीच में कितने प्राइम नंबर मिलेंगे, ठीक। अब बेसिकली हम लोग इसमें से हम लोग फाइंड कर लेंगे प्राइम नंबर कितने मिलेंगे, ठीक। नाउ अब ये कैसे फाइंड करेंगे वो बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक। ए हमारा 10 है और बी हमारा 20 है, ठीक। हम लोग बेसिकली ए हमारा 10 हो गया, बी 20 हो गया, हम लोग ने वाइल लूप का इस्तेमाल किया, तो हम लोग ने कहाँ से स्टार्ट किया, 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। और 10 बेसिकली क्या है, ये नॉन प्राइम नंबर है, कैसे पता चलागा, क्योंकि डिविजिबल बाय 2 हो रहा है। जैसे नॉट प्राइम हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, हम लोग मूव कर जाएंगे किस पे, 11 पे। हम लोग अब चेक करेंगे 11 के लिए, ये प्राइम है क्योंकि ये क्या हो रहा है, नॉट डिविजिबल बाय 2, तो ये क्या है, हम इसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, इसको बेसिकली प्रिंट कर देंगे। फिर हम लोग मूव कर जाएंगे, हम लोग मूव कर गए, हम लोग आ गए 12 पे, 12 के चेक करेंगे, ये नॉन प्राइम है, ठीक। कैसे पता चला, क्योंकि डिविजिबल बाय 2 है, तो हम लोग मूव कर जाएंगे नेक्स्ट नंबर पे, कौन सा, 13, 13 को चेक करेंगे, तो ये बेसिकली क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक। प्रिंट कर देंगे, यानी कि हम लोग ने क्या क्या नंबर प्रिंट कर चुके हैं अभी तक, हम लोग ने प्रिंट किया है 11 को प्रिंट किया, अब 13 को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक। प्रिंट करने के बाद हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 14, तो 14 को चेक करेंगे, 14 इज अ नॉट प्राइम नंबर बिकॉज डिविजिबल बाय 2, सो मूव कर जाएंगे हम लोग नेक्स्ट नंबर पे, कौन सा, 15, तो 15 को चेक करेंगे, 15 को चेक किए, बेसिकली नॉट प्राइम, क्यों प्राइम नहीं है, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 3 हो रहा है, सो हम लोग मूव कर जाएंगे, हाँ 16 पे मूव कर जाएंगे, तो 16 को चेक करेंगे, बेसिकली 16 क्या है, नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि डिविजिबल बाय क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो हम लोग मूव कर जाएंगे कौन से नंबर पे, 17 नंबर पे, 17 को चेक करेंगे, 17 इज द प्राइम नंबर, क्योंकि बेसिकली 17 क्योंकि डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक, तो ये इट्स अ प्राइम नंबर बेसिकली, ठीक। नाउ हम लोग फिर मूव कर जाएंगे 18 पे, तो 18 को चेक करेंगे, ये भी बेसिकली नॉट प्राइम नंबर क्योंकि डिविजिबल बाय 2 हो रहा है। हम लोग 19 पे मूव कर जाएंगे, 19 को चेक करेंगे, 19 इज प्राइम नंबर, तो हम लोग 19 को प्रिंट कर देंगे, यानी कि हम लोग ने प्रिंट किया, हम लोग ने अभी तक क्या किया, 13 को प्रिंट किया, देन 17 को प्रिंट किया, देन 19 को प्रिंट किया। अब 20 को चेक करेंगे, 20 क्या है, नॉट प्राइम नंबर क्योंकि डिविजिबल बाय 2 है, सो हम लोग यहाँ पे लूप को एंड कर देंगे, क्योंकि हमारी ए क्या थी, 10 थी, बी हमारा 20 था, इनके बीच में कितने नंबर मिले प्राइम नंबर, यानी कि 4 प्राइम नंबर मिले, कौन कौन से, 11, 13, 17, 19, ये हमको प्राइम नंबर में हमारा फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सेम यहाँ पे अगर यूजर का जो इनपुट देख लेते हैं हम लोग, सिंपल इनपुट, यहाँ पे ए इक्वल टू 2 लिया है, बी इक्वल टू 15 लिया है, ठीक। तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, ये तो उसको तुरंत हम लोग प्रिंट कर देंगे, तो 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद आगे आएगा 3, बेसिकली 3 चेक करेंगे, 3 हमारा प्राइम नंबर है, उसको प्रिंट कर देंगे। देन 4 नहीं प्राइम नंबर है, तो हमको उसको प्रिंट नहीं करेंगे, मूव कर जाएंगे नेक्स्ट नंबर 5 है, 5 इज प्राइम नंबर, तो उसको प्रिंट कर देंगे। 6 प्राइम नहीं है क्योंकि डिविजिबल है, तो फिर 7 को चेक करेंगे, 7 इज प्राइम नंबर, तो हम उसको प्रिंट कर देंगे। देन उसके बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, ठीक।
11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम है, उसको हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट को हमको इंप्लीमेंट करना है कोडिंग फॉर्म में। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पाइथन पे काम किया है, तो क्या मैं आपको पाइथन को बता रहा हूँ कि हम लोगों ने दो वेरिएबल लिए हैं, दो वेरिएबल ए और बी ले लिया। हम लोगों ने सबसे पहले चेक किया उसकी, अगर वो ए ग्रेटर देन बी है और इक्वल टू जीरो है तो वो चेक कर लेंगे। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कर देंगे कि भाई तुम्हारा जो नंबर है वो इनवैलिड है, हमको वैलिड नंबर दो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। यहाँ पे वाइल लूप लगाया, ए इक्वल टू 2 है, अगर ऐसा है तो ए को प्रिंट कर देंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2 है। तो अगर ए की वैल्यू ही, ये मान लीजिए यूजर ने 2 ही इनपुट की है तो और बी इनपुट किया है 10, तो ए इसका 2 है, तो बेसिकली यही स्मॉलेस्ट नंबर, इसको प्रिंट कर देंगे। डन, हम लोग चेक करेंगे, हम लोग बेसिकली चेक करते जाएंगे। और ए इक्वल टू 1 है बेसिकली, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ए यूजर ने इनपुट किया ए की वैल्यू 1, ठीक, तो बेसिकली ए को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, ए में इंक्रीमेंट कर देंगे। मैंने भी बताया था कि अगर ए की वैल्यू 1 है तो बेसिकली हम लोग स्किप करके एक, हम लोग एक इंक्रीमेंट कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, तो उसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक, वो मैंने फ्लैग का भी कॉन्सेप्ट बताया था, फ्लैग 1 0 रखेंगे, 1 रखेंगे वो। ठीक, नाउ अब यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि रेंज, मैंने क्या बताया था, रेंज बताया था ना, कि रेंज यहाँ से यहाँ तक अगर होगा तो कैसे वर्क करेगा। मैंने बताया था कि फॉर एनी अदर नंबर ऑफ ए देन प्रोग्राम चेक इफ ए इज डिविजिबल बाय एनी नंबर फ्रॉम 2 टू ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ये बेसिकली करेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे लिखा, मैंने बताया था कि इफ ए इज डिविजिबल बाय एनी नंबर इन द रेंज it is not prime number then flag will be a 1, or if a not divisible by any number of these जो नंबर गिवन है, if a is not divisible by any of these number then indicate flag is 0। ठीक, हम वो क्या कर देंगे, ए की जो जितने भी पार्ट्स होंगे उसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक, और हम लोग वैल्यू को इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे। ठीक, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है। ठीक, बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, इस ये कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, ये चीज़, ये पार्ट। ठीक, ये पार्ट पहले हम लोग वाइल लूप लगाएंगे पहले, उसके बाद फॉर लूप लगा के हम लोग चेक करेंगे। ठीक, कि जो नंबर है वो डिविजल बाय हो रहा है कि नहीं हो रहा, किससे, 2 से लेकर ए तक। ठीक, ए डिवाइड बाय 2 प्लस 1 अगर ये है तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे दूसरी कंडीशन, इफ ए इज डिविजल बाय एनी नंबर इन दिस रेंज इट इज नॉट प्राइम, देन हम लोग क्या करेंगे, फ्लैग की सेटिंग को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम क्या करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक, हम लोग मूव कर जाएंगे, दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, इफ ए इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दिस नंबर इट इज अ प्राइम देन इंडिकेट फ्लैग इज 0, और हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, ए की वैल्यू को प्रिंट करते जाए आएंगे। ठीक, यानी कि ए के जितने भी नंबर होंगे जो प्राइम होंगे वो प्रिंट होते चले आएंगे। ठीक, यही चीज़ यहाँ पे याद रखनी है आपको। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।